प्यारे बच्चों, सवाल में दिया है कि 13 का वह न्यूनतम गुणज हमें ज्ञात करना है जिसमें 4, 5, 6, 7 तथा 8 से अगर हम भाग दे दें तो प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे। तो प्यारे बच्चों, अगर हम 4, 4, 5, 6, 7, 8 का एलसीएम लें तो एलसीएम इसका क्या आएगा? प्यारे बच्चों, इसका एलसीएम आएगा 840। प्यारे बच्चों, अब हमें क्या करना है? 13 का गुणज, यानी कि कोई संख्या अगर हम के माने तो 840 के और शेषफल 2 बचता है, यानी कि 2 ऐड कर देते हैं और 13 का गुणज है। ऐसा इक्वेशन हमें ऐसे सवालों में बनाना पड़ता है। अब बच्चों, अगर हम इस संख्या को 13 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा? हम यहाँ पर डिवाइड कर दें तो प्यारे बच्चों यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 8 के प्लस 2 अपॉन 13। अब प्यारे बच्चों, हमें के की वैल्यू ऐसी फाइंड करनी होगी जिससे यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाए। जैसे कि 8 का अगर हम 1 में, यानी कि के की वैल्यू 1 माने तो 8 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 8 एकम 8 और 2 10, यानी कि 13 का 10 में डिवाइड करने पर 0 शेष नहीं बच रहा है। यानी कि वैल्यू ऐसी रखें जिससे हम शेष फल 0 बच जाए। तो 8 का अगर 3 रखें के की वैल्यू तो 8 3 24, 24 और 2 26, तो 13 दूनी 26, यानी कि कैंसिल करने पर 3 आ रहा है। कैंसिल करने पर 0 आ रहा है, तो यानी कि के की वैल्यू अगर हम 3 रख दें तो प्यारे बच्चों इस वो संख्या कौन सी होगी? तो ऐसे प्राप्त करने के लिए हम 840 और के की जगह 3 प्लस 2 रख दें तो जो हमारा रिजल्ट प्राप्त होगा कितना होगा प्यारे बच्चों? 12, 8 24, 25, 2520 और प्लस 2, तो प्यारे बच्चों इसका रिजल्ट आएगा 2522। यही हमारा आंसर होगा। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भाई अधिकतम संख्या क्या है जिससे 989 तथा 1327 को भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 7 शेष बचता है। तो प्यारे बच्चों, अगर 989 में कोई संख्या है जिससे भाग देने पर शेष कितना बचता है? 5, और 1327 से किसी भी संख्या में भाग देने पर शेष कितना बचता है? 7। तो हम इन दोनों को माइनस कर देंगे प्यारे बच्चों, तो हमें वो संख्या निकल आएगी 984 और 1320। प्यारे बच्चों, हमें संख्या फाइंड करनी है, तो जब भी अधिकतम संख्या प्राप्त करनी होती है हमें, तो हम उन संख्याओं का एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्तक ले लेते हैं। तो इनका महत्तम समावर्तक क्या आएगा प्यारे बच्चों? 24। यही हमारा आंसर होगा। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4, 5, 6 से अगर हम भाग दे दें तो क्रमशः 1, 2 और 3 शेष बचे। प्यारे बच्चों, जब भी ऐसे सवाल दिए हों तो हम इसमें ये पता करने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस क्या समान आ रहा है। जैसे कि 4 और शेष फल 1 है तो इसका जो डिफरेंस है वो क्या बराबर आता है? 3, यानी कि 5 और 2 का डिफरेंस भी 3 आ रहा है, 6, 3 का डिफरेंस भी 3 आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, 4, 5, 6 का अगर हम प्यारे बच्चों एलसीएम ले लें तो कितना होगा? एलसीएम ऑफ कितना होगा प्यारे बच्चों? 60। प्यारे बच्चों, अगर मान लो कोई संख्या 60 है और हमें शेषफल रिमाइंडर बचाना है तो 60, तो जो शेषफल आता है उसमें से जो शेषफल रहता है उस शेषफल को हम उसमें से संख्या में से घटा देते हैं, तो हमें संख्या प्राप्त होगी वो होगी 57। यही हमारा आंसर है। प्यारे बच्चों, सवाल में दिया हुआ है कि वह न्यूनतम वर्ग संख्या क्या है जो 10, 16 और 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो प्यारे बच्चों, ऐसे सवालों को करने के लिए हम 10, 16, 24 का एलसीएम ले लें तो प्यारे बच्चों कितना आएगा?
यहाँ पर करके देख रहे हैं। ये 2 से प्यारे बच्चे इसका एलसीएम कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। और यहाँ पर प्यारे बच्चों हमें दिया है कि वर्ग संख्या है, वह न्यूनतम वर्ग संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चों वर्ग बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, संख्याओं को देखना पड़ेगा। यानी कि ये संख्या वर्ग बना रही है, ये संख्या वर्ग बना रही है, लेकिन 5 और 3 वर्ग नहीं बना रहे हैं, यानी कि 5 और 3 पूर्ण वर्ग नहीं बना पा रहे हैं। इसलिए हमें इनको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 5 की और आवश्यकता है और हमें एक 3 की और आवश्यकता है। तो कैसे बनाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि एक वर्ग बन गया, 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि दूसरा वर्ग बन गया, और इस 5 में एक 5 का मल्टीप्लाई और कर देंगे, इसलिए एक पर वर्ग और बन जाएगा, और 3 में एक 3 का मल्टीप्लाई हम और कर दें तो एक वर्ग और बन जाएगा। अगर हम प्यारे बच्चों इनका मल्टीप्लिकेशन करें तो जो रिजल्ट प्राप्त होगा हमें वही हमारा आंसर होगा। यानी कि प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा 3600।